हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे ह्यूमन आई एंड उसकी वर्किंग। ठीक है, आज हम करेंगे उसके डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का मतलब आज जो जो आँख के अंदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो। तो आँख के अंदर बेसिकली 4 डिफेक्ट होते हैं, तो हम सभी को बारी बारी करके करेंगे। ठीक है, वन बाई वन। तो सबसे पहला डिफेक्ट हम कर रहे हैं मायोपिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 इफेक्ट मायोपिया और उससे अगला आएगा हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया एक साइंटिफिक सा वर्ड सा है। ठीक है, आप इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको इस नाम से जाने, नियर साइटेडनेस। किस नाम से जानेंगे? नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स होंगे नियर बाई। ठीक है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आराम से दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट होंगे उनको देखने में हमें दिक्कत आएगी, ब्लर्ड इमेज दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, तो मायोपिया की डेफिनेशन भी यही होती है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन सीन क्लियरली बट फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव ब्लर्ड। ठीक है, उसकी इमेज कैसे दिखाई देगी? ब्लर्ड दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके मैं 3 डायग्राम आपको बता रहा हूँ किस किस तरह ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है नॉर्मल आई। देखो, नॉर्मल आई के लिए ये एक आई है। ठीक है, ये इसका नियर पॉइंट है और मान लेते हैं ये इसका फार पॉइंट। ठीक है, ये इसका क्या है? नियर पॉइंट है और ये इसका क्या है? फार पॉइंट। तो उस दिन मैंने आपको बताया था फार पॉइंट कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई रे यहां से गई और कोई रे यहां से गई। ठीक है, तो ये इमेज रेटिना पे बनी थी, यहां पे जाके। कहाँ बनी थी? रेटिना पे। ठीक है, लेकिन ये इमेज रेटिना पे ना जाके कहां बन गई? इससे पहले बन गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल आई की, तो सबसे पहली जो इमेज है वो यहां बनेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे केस में मैं कर लूं मायोपिक आई, कि मायोपिक आई में क्या होता है। तो देखिए, दिस इज फार पॉइंट, दिस इज नियर पॉइंट। ठीक है, मायोपिक आई में क्या होता है, ये इमेज कुछ पहले जाके बन जाती है। यहां पे ये इमेज कुछ पहले जाके बन जाती है, मीन्स यहाँ पे इमेज नहीं बनती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जब इमेज नहीं बनेगी तो वो इमेज कैसे दिखाई देगी? हमें ब्लर्ड, धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको किस तरह ठीक किया जाए? ठीक है, तो अगला केस हम करेंगे करेक्टेड मायोपिक आई। ठीक है, कि मायोपिया को हम किस तरह करेक्ट करें। देखिए, करेक्टेड मायोपिया को ठीक करने का तरीका देखिए आप। दिस इज ह्यूमन आई। ठीक है, ये इसका फार पॉइंट, दिस इज नियर पॉइंट। ठीक है, ये रे ऐसे गई, ऐसे गई। ठीक है, यहां हमें इमेज यहां तक पहुंचानी है, तो इसके लिए हम क्या यूज करें? एक कनकेव लेंस का यूज कर लेते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं? कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस का जैसे यूज करेंगे तो इमेज यहां बन जाएगी। क्लियर ये चीजें? तो 3-4 चीजें आपको समझ में आई। पहली बात तो मायोपिया होता क्या है? तो मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस, जिसमें पास की चीजें दिखें। ठीक है, तो नॉर्मल आई के लिए तो इमेज यहां बनेगी। ठीक है, रेटिना पे। लेकिन मायोपिक आई के लिए इमेज थोड़ी सी आगे बन जाती है, यहाँ पे नहीं बन पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक लेंस लगाना पड़ेगा और उस लेंस का नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। ओके, तो इसका मतलब क्या है? करेक्टेड। करेक्टेड के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कॉनकेव। एक बात ये समझ में आ गई आपको यहां से? ठीक है, दूसरी बात, इसका कारण क्या है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका कारण ये होता है, सबसे पहला, इंक्रीज इन साइज बॉल ऑफ आई। जो आई बॉल की साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई, आई कैसी होती है? स्फेरिकल शेप। लेकिन ये जो है ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, इस तरह बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये इमेज यहाँ पहुंच नहीं पाती है। ठीक है,
इसका बड़ा का कारण क्या है कि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ बन पाएगी, हमें इमेज कहाँ चाहिए, यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप समझ में आ गई, ठीक है, इंक्रीज इन साइज बोलो आई। दूसरा है डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ठीक है। इससे क्या होती है, फोकल लेंथ जो होती है अपनी स्लेरी मसल जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जिससे उसकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिस कारण हम दूर का ऑब्जेक्ट देख नहीं पाते। ये 3-4 चीज समझ गए आप। उसके बाद इसका मैथमेटिकल वर्क, देखिए मैथमेटिकल वर्क, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे कैसे करना है, पहले माइल पे डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 3 डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद करेक्टेड लेंस लिखेंगे, फिर कोज लिखेंगे, फिर मैथमेटिकल वर्क, ठीक है। देखो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v। देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, यहां पे, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब ये देखिए v की वैल्यू, यहां पे बताइए क्या होगी मुझे एक बार। फाइनल इमेज कहां रख रखी है बताइए आप। फाइनल इमेज होती है इन्फिनिटी पे, ठीक है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कहाँ है बताए मुझे आप एक बार, आप देख के बताइए, सोचिए आप एक बार, ठीक है, कि क्या चीज मैंने लिखी है। मायोपिया इतना काम आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहां से आप बताइए मुझे क्या लिखूंगा, बताइए, ठीक है। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, सोचिए आप। ओके, तो देखो इसी समझ में आई। देखो अब आगे देखो, इसमें देखो, इसमें आप वैल्यू पुट करो। देखो v की वैल्यू तो यहां से क्या है x, और u कहां रखा है इन्फिनिटी पे, है ना। देखो हम कहां का देखना चाहते हैं, फार पॉइंट का। फार पॉइंट कहां पे रखा होता है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और हम देखना चाह रहे हैं v की फाइनल इमेज कहां देखना चाह रहे हैं, मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है x, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू रखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/x, ये माइनस इन्फिनिटी माइनस, क्योंकि लेंस के साइड है, दोनों साइड है नेगेटिव, उस साइड है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी तो 0। इसका मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई, -x, ठीक है। तो जो भी चीज आपको दी हुई मिले कि हमें फार पॉइंट इतना देखना है, 100 मीटर का देखना है, 200 मीटर का देखना है, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, -100। क्लियर ये चीज, ये पूरा डायग्राम, ये सारी चीज समझ में आई। दूसरा करते हैं, दूसरे से और क्लियर हो जाएगा आपको। इसका बिल्कुल अपोजिट है, देखिए दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको इस नाम से आप ना जाने, इसको आप जाने फार साइटेडनेस। किस नाम से जानेंगे आप, फार साइटेडनेस, ओके। तो इसमें अब देखिए, आप ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि फार ऑब्जेक्ट्स जो होंगे कैन सीन क्लियरली, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट, ठीक है। इसका उल्टा काम है, मायोपिया का बिल्कुल उल्टा काम है, ठीक है।
इसमें हम कौन से दूर, हम इसमें दूर का तो देख पाएंगे लेकिन पास का नहीं देख पाएंगे। वही 3 काम हम यहाँ पे करने हैं, तीनों डायग्राम। सबसे पहला किसका था, नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए तो सारी चीजें सेम होती है। नियर पॉइंट आप बना लो बस अब यहां से, ठीक है। दिस इज नियर पॉइंट एंड दिस इज रेटिना, क्योंकि आपको अब किसके लिए देखना है, नियर पॉइंट के लिए, ठीक है। दूसरा काम, पहले में मायोपिक आई थी, अब की बार क्या आ जाएगा, हाइपरमेट्रोपिक आई। देखिए इसका डायग्राम देखना, अब मैं छोटा डायग्राम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको नियर पॉइंट देखना है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या होगा, जो इसका नियर पॉइंट होगा, जैसे मान लेते हैं ह्यूमन आई का नियर पॉइंट ये है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो नियर पॉइंट होगा वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। अब सोचे नहीं कुछ, देखो यहां से जब रे चलेगी, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या होगा कि जो नियर पॉइंट है उसका थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस होने का मतलब कि उसको ये नियर पॉइंट ना होने की बजाय ये नियर पॉइंट दिखता है। यहां से अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो पूरी इमेज बन जाएगी। ये डायग्राम आने की आपको जरूरत नहीं इस तरह का, ये लास्ट वाली लाइन, ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तरीका, ठीक है। डायग्राम प्रॉपर ये है बस, ठीक है। मतलब इसमें नियर पॉइंट आगे डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। बाकी बुक से आप देख के बना लेना, ठीक है। समझ गए ना इस चीज को। तीसरा काम, करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिक आई। देखिए इमेज आपको यहाँ पे बनानी है रेटिना पे, तो इसके लिए आप कौन सी लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। पिछले में कौन सा था, कनकेव, अब की बार कौन सा करेंगे, कन्वेक्स। तीनों चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। याद करने का तरीका, उसमें इसमें आगे की तरफ बनेगी पीछे जाके, और उसमें यहाँ पे बन जाती थी, ठीक है। तो वही काम हम दोबारा करते हैं। सबसे पहला करेक्टेड, तो करेक्टेड के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी बात, कोज। पहला कारण क्या है, अब ये बताओ आई बॉल इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, तो आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ जाके बन रही है, तो इसका मतलब डिक्रीज द साइज बॉल ऑफ आई। अब की बार जो साइज बॉल आई की जो साइज है, ठीक है, वो कैसे हो रही, डिक्रीज। दूसरी चीज, फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, इंक्रीज। उसका उल्टा काम, मतलब उसका उल्टा काम कर रहे हैं सारा। अब इसका मैथमेटिकल वर्क, देखो वही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला को यूज करना है। देखो ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, नियर पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, नियर पॉइंट पे, ठीक है। तो नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, डी। नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, डी। देखिए देखना आप कहां से सकते हैं कि ये पूरी चीज आपको साइज से ही दिखे। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v। v क्या होगा बताओ यहाँ पे, इमेज कहां बनेगी भाई, ऑब्जेक्ट आपका रखा है नियर पॉइंट पे, ठीक है, -d, ठीक है। और इमेज आप देख रहे हैं मान लेते हैं x पे, और ये भी किसका होगा, माइनस का। वही काम कर रहे हैं, v फिर भी -x और u क्या है, -d। अब आगे देखिए इसमें 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आपको v और d देखने हैं, तो आप इसको ऑब्जेक्ट के लिए आप मानेंगे। पिछली बार ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी था, ठीक है। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, नियर पॉइंट पे, और उसकी इमेज आप देखना चाहते हैं d डिस्टेंस पे, तो ये d यहाँ पे आएगा और ये x यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये आ जाएगा x माइनस डी इंटू में एक्स डी। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, देखो नीचे अगर आप दोबारा कर लो, देखो एक्स डी एलसीएम आ गया, ठीक है, माइनस डी माइनस माइनस प्लस एक्स, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स डी अपॉन में एक्स माइनस डी। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो ध्यान दोबारा सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हुआ था वो ये था एक्स और डी का। देखो डी फिक्स रहेगा, डी कितना रहेगा फिक्स 25 सेंटीमीटर। एक्स जो हम देख रहे हैं इमेज जहां पे बन रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होगा कि ये वाला एक्स अब, क्योंकि इसका नियर पॉइंट डिस्प्लेस हो गया तो ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है, लेकिन हमें देखना कहां का है, डी पॉइंट का, नियर पॉइंट का। तो डी हमेशा 25 सेंटीमीटर रहेगा और एक्स जो दिया मिलेगा ना वो वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, बहुत आसान सा काम है इसका और बहुत आसान न्यूमेरिकल, सबसे आसान न्यूमेरिकल इसी की है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो डी आपको गिवन मिलेगा, डी तो आपको पास गिवन रहेगा, एक्स आपके पास वैल्यू दी मिलेगी या एफ आपको दिया मिलेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, बस आपको कुछ नहीं करना। तो ये दोनों मैथमेटिकल काम, डायग्राम, स्टेटमेंट, कोज, करेक्शन, सारी चीजें समझ में आई आपको। ठीक है, तो इसको आप डायग्राम को आप बुक से देख के अच्छी करवा लेना। ठीक है, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है। ठीक है, लेकिन बाकी आप इस तरह के डायग्राम इस तरह बनेंगे सारे। ठीक है, आप एक अच्छे वे से बना लेना इनको। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपी और मायोपिया में आप क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज देखिए स्टेटमेंट, उसके बाद कारण, उसके बाद करेक्टेड, उसके बाद मैथमेटिकल वर्क और डायग्राम। बस ये दो डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते आता है। ठीक है, बोर्ड के लिए। तो अब अगला करेंगे। अब अगले दोनों डिफेक्ट हैं वो नॉर्मल से है, मतलब नॉर्मल से क्या है, मेन डिफेक्ट ये दोनों ही होते हैं, 95% डिफेक्ट ये दोनों ही होते हैं। तीसरा डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, नाम सारे ऐसे ही हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ये क्या होता है, देखो प्रेस बायोपिया क्या होता है, डिक्रीजिंग द, ठीक है, फोकल लेंथ या, ठीक है, सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी मसल डिक्रीज नहीं होती, वीकनेस, वीकन द सिलेरी मसल्स। ठीक है, और ये होती कब है, ओल्ड साइड में, जब ओल्ड एज हो जाती है। ठीक है, जब हम बुढ़ापे में आते हैं, ठीक है, तो जो आंखों का एक डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये क्यों होता है, ये होता है सिलेरी मसल जो होती है अपनी वो वीक हो जाती है, जो अपनी ये लाल वाली है ना ये सारी वीक हो जाती है, और जो आंख होती है वो छोटी हो जाती है। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों की ना आंख पतली हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि उसमें सिलेरी मसल्स है ना वो कमजोर हो जाती है, जिससे लेंस जो होता है ना वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देता है। मतलब आंखें बार बार ऐसे, मतलब आंखें बार बार ऐसे नहीं कर सकता वो, हम तो आराम से कर लेते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, इलास्टिसिटी उसकी लूज हो जाती है, जिसके कारण जो डिफेक्ट आता है वो होता है प्रेस बायोपिया। तो समझ गए, ओल्ड साइड के अंदर ये होता है, किसके कारण होता है, सिलेरी मसल्स कमजोर होने के कारण होता है। क्यों होता है, इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। ठीक है, इसको ठीक करने का तरीका क्या है, बाइफोकल लेंस। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल का मतलब दोनों लेंस स्टेबल होने चाहिए। दोनों लेंस का मतलब कन्वेक्स भी होता है इसमें कनकेव भी, दोनों लेंस होते हैं स्टेबल लेंथ के, स्टेबल फोकल लेंथ के। ठीक है, विद सुटेबल फोकल लेंथ। बस इतना ही प्रेस बायोपिया में। लास्ट वन देखो आज का, एक डिफेक्ट ये भी होता है, शायद आपको बुक में ना मिले, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें, जैसे आप मैंने बोर्ड पे आपके पास बना दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें ह्यूमन आई सिर्फ एक कंपोनेंट को ही देख पाए।
ठीक है, या ठीक है, या तो वो हॉरिजॉन्टली को देखेगा, उसके वर्टिकल नहीं दिख पाएगा, या उस वो वर्टिकल देखेगा, हॉरिजॉन्टली को नहीं देख पाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहां पे ऐसा दिखने को मिले कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूजन आपको मिले कि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिख रही है, वर्टिकल आपको दिख रही है, या वर्टिकल आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रही है, तो इस तरह के डिफेक्ट हम क्या कहेंगे, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने का तरीका देखो क्या है। इसके लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है इसको, ठीक है, कंपटीशन में कि एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने का तरीका क्या है। तो एक सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं ये, ठीक है, जिससे इनको ठीक किया जाता है, लेकिन ये होता बहुत कम लोगों में, बहुत ही कम, बहुत कुछ लोगों में कुछ। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई और इसके डिफेक्ट थे। ठीक है, तो ये पार्ट यही खत्म होता है आई का। अब हम देखेंगे कलरफुल वर्ल्ड, 2 वीडियोस की बनेंगी, उसके बाद आपका फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 1 यूनिट को छोड़ के, सोर्स ऑफ एनर्जी को। ठीक है, तो ये काम आप कर लेना सारे चारों। ठीक है, नोट्स वगैरह आप चेक करवाया करो। ओके, गुड बाय।